तो सर जैसे आपने पहले बताया था कि हमारे मंदिर जो थे पहले मेडिटेशन सेंटर हुआ करते थे, पर आजकल तो इतनी बुरी हालत हो गई है। अगर मैं बात करूं केदारनाथ की या वैष्णो देवी की, वहाँ पे इतना भीड़ कर दिया लोगों ने इतना मतलब घोड़ा यूज़ करके चढ़ाई करते हैं, हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करते हैं, भीड़ मचा दिया है, गंद मचा दिया है। तो जो लोग पैदल जाते हैं और मतलब भगवान में मान के चढ़ाई करते हैं, और जो लोग किसी घोड़े या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, दोनों को फल बराबर मिलता है, या भगवान किस किस भक्त से अपने खुश होते हैं ज़्यादा? देखिए, भगवान को खुश करना ये फिर बुद्धि की ही बात है। भगवान तो आपसे खुश रहेगा ही, उनको आप खुश कैसे करोगे? मन में ये चाह रखना कि मैं भगवान को खुश करूं, ये कल्पना ही गलत है। आप पैदल जाइए, चाहे आप घोड़े से जाइए, चाहे हेलीकॉप्टर से जाइए, मुख्य बात यह है कि आप मंदिर जा किस भाव से रहे हैं। क्या आप कुछ पाने के लिए जा रहे हैं? तो आप किसी भी तरीके से जाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को लुटाने जा रहे हैं, तो आप किसी भी भाव से जाइए, परमात्मा आपको देखेगा ही देखेगा। वो आपके भीतर उतरेगा, वो आपके भीतर हृदय हृदय के अंदर आके आपके द्वारा नृत्य करेगा, उत्सव मनाएगा, नाचेगा। जैसे कृष्ण मुरली बजाते थे और नाचते थे, तो वो एक शरीर में ही तो उतरे थे। और उनके जो भक्त थे, गोपियाँ थी, वो सारे भक्त कृष्णमय हो गए थे। वो कृष्ण की जब लीलाएं चलती थी तो वो उसका आनंद लेते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं मुरली सुनने किससे जाऊं, मैं घोड़े पे बैठ के जाऊं, गाय पे बैठ के जाऊं या पैदल जाऊं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मंदिरों का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था है, वो नॉर्मल लोगों के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि आप मंदिर के भीतर पहुंचते पहुंचते आपकी जो धारा है विचारों की, वो बिल्कुल कम मात्रा में आ जाए। तो केदारनाथ हो चाहे वैष्णो देवी हो, जितनी भी चढ़ाई के मंदिर थे, वो सारे इस तरीके से डिज़ाइन करे हुए थे कि जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, शरीर आपका थकता चला जाएगा, और मैं शरीर हूँ इस भाव से आप परे हो जाएंगे। मैं विचार हूँ, वो विचार भी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है, धीरे धीरे आप विचार को भी शांत होने लग जाएंगे। और जैसे ही आप मंदिर तक पहुँचेंगे, आप शरीर और विचार के परे होकर वहाँ बैठ पाएंगे, कुछ देर वहाँ आराम कर पाएंगे। तो मंदिर जो थे वो विश्राम गृह थे, जहाँ जाके आदमी अपने शरीर को और मन को या बुद्धि को, विचारों को आराम देने के बाद वहाँ बैठता था और उस एनर्जी के साथ रिलेट हो पाता था, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मैं और ब्रह्म एक हैं, या मैं ही ब्रह्म हूँ। वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी जो संसार है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो एक है। वो महसूस करने के लिए जो सेंटर्स बनाए गए थे, उनको हमने मंदिर कहा था। और मंदिर जाने का कुल कारण यही है कि आप वहाँ जाइए और ध्यान में लीन होने की कोशिश करिए। वहाँ जाके बेटा बेटी और अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको और प्रसारण देने की कोशिश मत करिए कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, ये हो जाएं। आपको ऐसे बहुत सारे बाबा लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये 5 काम करने से आपके बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, ये होगा। वो सब बकवास है। हालांकि जो लोग वासना से चलते हैं या जो लोगों इच्छाओं से चलते हैं, उन लोगों के लिए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनको यहाँ पे दंडित करा जा रहा है कि तुम्हारी जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो तुम खुद हो। उससे आम जनता जो है, आम लोग जो हैं, वो एकदम से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भभूति पकड़, और तेरी दुख का कारण वो तीसरा बंदा है, तो ये उपाय कर ले, तेरा सही हो जाएगा। तो उससे वो फटाफट अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको और प्रोत्साहित कर रहा है, अपनी बेवकूफ़ी को और आगे बढ़ा रहा है उसकी। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे दुख का कारण हो। बुद्ध जाते जाते, बुद्ध का अंतिम वचन था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अपनी जो जागृति है वो स्वयं बनो। आप ही अपना सब कुछ सही कर सकते हो। तो ये चैलेंज मोड है जो बुद्ध पुरुष दे रहे हैं। ये जो भभूति या कुछ भी तिलक विलक जो भी दे रहे हैं, ये आपका मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो मरहम पट्टी वाला आपको ठीक लगता है, वो आपको पूरा तोड़ेगा, मारेगा, आपको बहुत सताएगा। क्योंकि गुरु के पास रहना, हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि अग्नि के पास रहने के समान है। वो बहुत जलाता है आपको। असली जो सद्गुरु होगा, उसके पास बैठने से आप डरोगे। नकली जो गुरु होंगे,
उनके पास आपका अहंकार और बढ़ेगा और आप दूसरों को जाके बताओगे मेरे इतने महान गुरु हैं, ताकि आपको भी महान लोग माने।